अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन ज़ल्मी स्टेट से। आज मैं आपको डीएचए में कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के हवाले से कुछ गाइडलाइन देना चाहूँगा। अमूमी तौर पर ये समझा जाता है कि डीएचए में जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो करोड़ों में होती है, लेकिन मैं अपने नाज़रीन के लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए ये बताना चाहता हूँ कि डीएचए में आप 2 मरले, 4 मरले और जो 8 मरले की इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ रुपए से लेकर 20-22 करोड़ रुपए तक वेरी करती है। आज की वीडियो में स्पेशली मैं आपको कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना चाहूँगा जो कि लो बजट हैं डीएचए लाहौर में। उसमें सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा 4 मरले कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के हवाले से। डीएचए में हर फेज़ में फ़ेज़ 1 से लेकर फ़ेज़ 9 तक जो डेवलप फेज़ हैं, जहाँ पे पोजेसन पार्शली और फुल अवेलेबल है, वहाँ पे 4 मरला और 8 मरला के प्लॉट्स होते हैं। 4 मरला में इस वक्त जो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है वो फ़ेज़ 7 में है। फ़ेज़ 7 में रेजिडेंशियल प्लॉट्स की तादाद ऑलमोस्ट 30,000 है, जिनमें 1 कनाल, 10 मरले और 5 मरले के प्लॉट हैं, और उस हिसाब से उसके अंदर 5 कमर्शियल हैं, 6 सेंट्रल एरिया कमर्शियल हैं। तो 6 सेंट्रल एरिया कमर्शियल हैं फ़ेज़ 7 में। वहाँ पे जो प्राइसेस जा रही हैं वो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक है। अब थोड़ा सा अगर हम पीछे चलें, हिस्ट्री को देखें, तो जो कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट है वो डीएचए में सबसे ज़्यादा लिक्विडेटिव होती है, और उसकी जो इंसेंटिव्स हैं, उसमें जो प्रॉफिट्स हैं वो रेजिडेंशियल से कई गुना ज़्यादा होते हैं। मैं स्पेशली आपको इस वक्त फ़ेज़ 7 के कमर्शियल का थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। फ़ेज़ 7 में इस वक्त CCA 6, CCA 5 और CCA 3 ये वो कमर्शियल हैं जो सेंट्रल लोकेशन पे मौजूद है। यहाँ पे आपको कमर्शियल प्लॉट 3 करोड़ रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक मिल जाता है। नाज़रीन, ये वही रेट्स हैं जो किसी ज़माने में फ़ेज़ 6 में और फ़ेज़ 5 में हुआ करते थे, और हम अपने क्लाइंट से कहा करते थे आप कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करें। आज वही प्लॉट्स जो हैं वो 10 करोड़ से लेकर 15 करोड़ रुपए तक उनकी प्राइसेस हैं। 3.5 करोड़ रुपए में आप रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और कमर्शियल भी कर सकते हैं। अब मैं आपको कमर्शियल का एडवाइस क्यों दे रहा हूँ? कमर्शियल की अप्रिसिएशन रेजिडेंशियल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा आप उस पर बिल्डिंग बना के रेंटल वैल्यू भी ले सकते हैं। मेनली जो इस वक्त हमारा फोकस है अपने क्लाइंट्स के लिए वो ये है कि हम थोड़ी इन्वेस्टमेंट में उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिले और रेंटल वैल्यू भी अच्छी मिले। फ़ेज़ 7 में बहुत तेज़ी से घर बन रहे हैं और डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से हो रही है रिगार्डिंग जो वहाँ पे ब्रांड्स आ रहे हैं। अभी रिसेंटली मैकडॉनल्ड जो है वो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 15 से 20 दिनों में मैकडॉनल्ड ऑपरेशन हो जाएगा। ये फ़ेज़ 6, 7 और 8 में वाहिद मैकडॉनल्ड होगा, और उससे लोगों का रुझान फ़ेज़ 7 में जाने का बढ़ेगा। इसके अलावा जो फ़ेज़ 6 का CCA 6 है, जो कि एक्स ब्लॉक के दरमियान में मौजूद है, वहाँ पे ज़्यादा प्लॉट्स जो हैं वो 4 मरले के हैं, लेकिन वो जब लॉन्च हुआ था तो उसमें चूँकि हमने ज़्यादा काम किया तो हमने ज़्यादातर लोगों को वहाँ पे 16 मरले और 8 मरले के प्लॉट्स बेची हुई हैं। तो ये एक टेंडेंसी होती है कि जब आप किसी बड़े कमर्शियल में जाते हैं तो अगर बड़े प्लॉट्स हों तो वहाँ पे फूड चेन्स आती हैं, कपड़े के ब्रांड्स आते हैं बड़े, और बैंक्स आते हैं। ये प्रेफर करते हैं बड़ी जगहें, या जो पॉपुलर स्टोर्स हैं जैसे अल्फता हो गया, या कैश एंड कैरी के जो स्टोर्स हैं वो प्रेफर करते हैं बड़ी जगह। फ़ेज़ 7 के कमर्शियल में इस वक्त इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन टाइम है कि इसको अगर आप 3 से 4 साल होल्ड करेंगे तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट 100 टाइम्स ज़्यादा आपको प्रॉफिट देगी। मतलब आसान ज़बान में अगर इस वक्त आप कोई कमर्शियल प्लॉट 4 करोड़ का लेते हैं
تو وہ 2 سال بعد یقیناً 7 سے 8 کروڑ روپے کا پلاٹ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ گھر بہت تیزی سے بن رہے ہیں، تو جب گھر بنتے ہیں تو اس ایریے میں، اس فیز میں کمرشل کی ضرورت ہوتی ہے، گروسری سٹورز کے لیے، برانڈ کے لیے، بینکس کے لیے۔ تو وہ ضرورت، جب گھر زیادہ بنیں گے تو وہ ضرورت بڑھتی جائے گی۔ اس لیے میری سجیشن یہی ہے کہ اس وقت جو لوگ کمرشل میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور جن کا بجٹ 3 سے 5 کروڑ روپے کا ہے، ان کے لیے بیسٹ جو انویسٹمنٹ ہے وہ فیز 7 کا کمرشل ہے۔ اتنے پیسوں میں ڈی ایچ اے میں کہیں اور کمرشل اویلیبل نہیں ہے جہاں پہ گھر بھی بن رہے ہوں اور کمرشل ایکٹیویٹی بھی شروع ہو گئی ہو۔ میں آپ کو یہ سجیسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے اس چینل کے تھرو اور ہمارے فیس بک پیج کے تھرو آئیں، وزٹ کریں، اور آپ دیکھیں کہ فیز 6 میں اور فیز 7 میں کیا فرق ہے۔ فیز 7 اور 6 کو ایک گولف کلب جو ہے وہ ڈیوائڈ کرتا ہے، لیکن 6 میں جو کمرشل 4 مرلے کا ہے وہ منیمم 7 کروڑ روپے کا ہے، اور یہی اپرچونٹی اگر آپ فیز 7 میں جاتے ہیں اسی سائز میں تو وہ آپ کو 3.5 سے 4.5 کروڑ روپے پہ مل جاتا ہے۔ تو اٹ از ہائیلی ریکمینڈیڈ کہ آپ اس وقت فیز 7 کے کمرشل میں انویسٹمنٹ کریں۔ میرے اپنی ایکسپیرینس کے مطابق، میں اس وقت جہاں ایم بی پہ جس پلازے پہ بیٹھا ہوں، یہ پلاٹ ہم نے 90 لاکھ روپے کا بیچا تھا، اور یو ول ناٹ بلیو اٹ کہ آج اس پلاٹ اور بلڈنگ کی قیمت 20 کروڑ روپے ہے۔ تو دس از ہاؤ مچ کہ آپ اتنا زیادہ اس پہ کماتے ہیں کمرشل پراپرٹیز پہ۔ تو آئی ووڈ لائک ٹو ایڈوائز آل مائی کلائنٹس، آل دی ویور، لسنر جو مجھے سن رہے ہیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، کہ دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو بائی اے 4 مرلہ اور 8 مرلہ پلاٹ ان فیز 7۔ اس میں CCA 1 ہو، CCA 2 ہو، CCA 3 ہو، CCA 4 ہو یا CCA 6 ہو۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ فیز 7 اور فیز 6 کی جو انفراسٹرکچر ہے، جو ڈیولپمنٹ ہے، جو پلاننگ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور میں ایک اور چیز آپ کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ ناظرین کے لیے کچھ نئی چیز ہوگی، لیکن فیز 7 کے ساتھ جو BRB کنال ہے، جو نہر ہے، اس کے ساتھ ایک روڈ جو کہ باٹا پور سے سیدھا قصور تک بننے جا رہا ہے، 150 فٹ روڈ کا، اور وہ گیم چینجر ہوگا فیز 7 کے ریزیڈینشیل کے لیے بھی اور فیز 7 کے کمرشل کے لیے بھی۔ تو اٹ از نیور ٹو لیٹ، آپ فیز 7 میں کمرشل میں انویسٹمنٹ کریں۔ اور آخر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، اور کسی بھی فری ایڈوائس کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر نیچے آ رہا ہوگا، اس میں کسی بھی وقت آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ ہم سے ڈیل کریں یا نہ کریں، لیکن مشورہ امانت ہوتا ہے۔ آپ ہمیں کہیں بھی انویسٹمنٹ کے لیے ایک دفعہ ضرور یاد رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔